मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं। और लास्ट बहुत हमने लेट जो है वो स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स जो हैं वो हमारे लेट हुए है क्लास, ठीक है। लेकिन कुछ वजूहात रीजंस, कुछ जाहिर सी बात है टेक्निकल वेज आते हैं, सो उनको हमें देखना होता है, कैटर करना होता है, ठीक है। अच्छा, देखो मैंने आप लोगों से ये बात शेयर की थी कि हम जब केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, सो केमिस्ट्री का जो नॉलेज है, ठीक है, ये सिर्फ हम वर्बली एक्सप्लेन करेंगे तो शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं हम क्लैरिफाई कर सकें। अगर हम इसके अंदर कुछ एनिमेशंस का, कुछ वीडियोस का, ठीक है, कुछ इस तरह की पिक्चर्स, डायग्राम्स का जो है वो सहारा लेंगे, इमेजेस का सहारा लेंगे, तो इससे कुछ बेटर वे में हमें जो है वो आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमें कुछ बेहतर जो है वो सूरत हाल नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम जो है लास्ट टाइम नेचुरल केमिस्ट्री, सॉरी नॉट नेचुरल, नेचुरल गैस हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने पेट्रोलियम पढ़ना है। पेट्रोलियम की डेफिनेशन यानी समहाउ जो उसका वर्ड है ना, ठीक है, उसको मैं डिफाइन कर चुका था, उसकी कुछ डिफरेंट जो मीनिंग्स हैं वो आप लोगों के लिए डिफाइन कर चुका था, ठीक है। उसी से ही आगे चलेंगे। सर जी हमारा सिलेबस बहुत स्लो जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि भी यार लेक्चर्स का स्टार्ट है, ठीक है, अभी सेशन का आगाज है, ठीक है। इस सेशन के आगाज में अगर हम स्पीड करेंगे तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका भी टेम्पो नहीं बना, ठीक है, सो वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। सो हमें हर तरह के स्टूडेंट को इक्वली तौर पे लेके चलना है, ठीक है। इतनी स्पीड हो कि एक बहुत हाई लेवल का स्टूडेंट भी लेके चल सके, हम जो लो लेवल का स्टूडेंट है वो भी चल सके, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। पेट्रोलियम का ये जो वर्ड था हमने लास्ट टाइम इसके हवाले से बात कर ली थी, केमिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम का जो वर्ड था, ठीक है, ये जो वर्ड है, ठीक है, इस हवाले से मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन जो है वो दे चुका हूं, ठीक है। और उसके बाद इससे ही आगे हम चलेंगे। मैं आपसे कहा था कि पेट्रोलियम का मतलब देखें, नेचुरल गैस का हाफिज आपने करना ये है कि आप कल का लेक्चर सुन लें, क्योंकि मैं अगर उसको रिपीट करने लग गया तो आज का कतन लेक्चर नहीं हो पाएगा जो मैंने आप लोगों के लिए डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। सो मैं आज इसको रिपीट नहीं कर सकता, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इनको लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। यहां पर एक क्वेश्चन भी था, ठीक है, सर जी आप कंप्यूटर वाले सर की क्लास एक्सचेंज कर लेंगे, उनका फर्स्ट लेक्चर होता है, स्टूडेंट्स नहीं कम होते हैं, केमिस्ट्री की क्लास को टाइम कम मिलता है, हम बहुत स्लो हैं, ठीक है। देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस वक्त हमारा जो लेक्चर होता है वो 30 मिनट्स का होता है, तो आपको पूरा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम की जहां तक बात है तो हम इसका मतलब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इट्स सिंपली कॉल्ड ऑयल ऑफ रॉक। मैंने कल ये लिख लिया था आप लोगों के लिए, इसको हम ऑयल ऑफ रॉक का नाम देते हैं। ऑयल ऑफ रॉक इसको हम कहते हैं। रीजन क्या है ऑयल ऑफ रॉक कहने का? इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, क्यों भी इसको कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं अभी, सोर्स ऑफ कंपाउंड को हम फ्रॉम द रॉकी सरफेस, ठीक है, जमीन के नीचे से हासिल करते हैं, इसको हम इसलिए पेट्रोलियम का नाम देते हैं, ठीक है। और जहां तक पेट्रोलियम की बात है, ठीक है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, ये समहाउ लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन यहां मेंशन किया हुआ है ब्लैक और ग्रीनिश ब्लैक कलर का ये हमारे पास होता है, ठीक है। ये मिक्सचर है डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का, डिफरेंट फ्रैक्शंस का मिक्सचर है, ठीक है। और ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस हमारे पास क्या होती है, या ब्लैक होता है, ठीक है, ब्लैक और ग्रीनिश, ठीक है, शेड ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। ब्लैक या ग्रीनिश ब्लैक जो है, ठीक है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, ठीक है। ब्लैक या जो ग्रीनिश ब्लैक है, ठीक है, ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस हमारे पास आती है। पेट्रोलियम इज मींस, ठीक है, ऑयल ऑफ रॉक, और इसका मतलब क्या है, ब्लैक या ग्रीनिश ब्लैक, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं, इसकी ये फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा फर्दर आगे चलते हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा कि पेट्रोलियम जो है क्या है, डिफरेंट फ्रैक्शंस का एक मिक्सचर है। डिफरेंट फ्रैक्शंस का मिक्सचर होने का मतलब क्या होता है कि इसी में डीजल भी होता है, इसी में हमारे पास गैसोलीन है, सिंपल हमारे पास पेट्रोल भी होता है, ठीक है। इसी में हमारे पास 2-3 और फ्रैक्शन भी ऐसे ही मौजूद होती हैं जो हमें आगे जाके पढ़नी भी है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसमें जो कार्बन की रेंज है ये होती है फ्रॉम C1 टू C40, यानी एक कार्बन से लेकर
40 कार्बन तक का जो एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, वो इस पेट्रोलियम के अंदर मौजूद होता है। हम कहते हैं कि इसके अंदर ये होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके डिफरेंट और भी नेम है, ठीक है। इसको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं, आपको पता है इस बात का, हमने पिछले टॉपिक्स में भी यही चीज डिस्कस की है कि जो डेड मैटर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, इनके थ्रू ही नेचुरल गैस बनती है, इनके थ्रू ही हमारे पास जो है वो कोल बनता है, और इन्हीं के थ्रू ही हमारे पास क्या बनती है, पेट्रोल भी बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, ठीक हो गया। सो फॉसिल फ्यूल भी इसको हम कहते हैं। इसके अलावा इसको हम मिनरल भी कहते हैं, मिनरल ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम इसको भी, मिनरल ऑयल कह सकते हैं, रॉक ऑयल कह सकते हैं, क्रूड कह सकते हैं, रॉक ऑयल कह सकते हैं, इसको क्रूड ऑयल कह सकते हैं। अब क्रूड ऑयल का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, क्रूड ऑयल का मतलब होता है कि इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। क्रूड का मतलब ही इम्प्योर होता है। क्रूड का मतलब क्या होता है, इम्प्योर होता है। और इम्प्योर का मतलब कि जिसमें डिफरेंट चीजों का मिक्सचर एक चीज हो, ठीक है, जिसमें डिफरेंट चीजें मौजूद हों, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, इसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट इसके नाम है, ये बिल्कुल इसी के नेम इस तरीके से हैं। मिनरल ऑयल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हम अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ इसको हम क्या कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम एक्सट्रैक्ट जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है भी। अब यहां पर जो कि आपसे कहा कि ये जो पेट्रोलियम है, इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस, यूजफुल फ्रैक्शंस, ठीक है। जैसे पेट्रोल किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, डीजल किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारे पास लाइट ऑयल है वो किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। तो इन फ्रैक्शंस को सेपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके यूजेस जो है वो डिफरेंट हैं, ठीक है। सो इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम जो है इनको हम निकालेंगे, ठीक है, अपने मिक्सचर में से, पेट्रोलियम में से, क्रूड ऑयल में से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस को, ये हम करते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा थ्रू एन एग्जांपल, थ्रू एन इमेज, ठीक है, मैं आपको क्लियर करूंगा। और आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें हाफिज मैंने पहले आपको बताया था एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग थिंग्स, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कोल, ठीक है। तीसरा नेचुरल गैस, और अब चौथा हम पढ़ रहे हैं जो कि पेट्रोलियम है। यहां तक आप लोगों को बातें समझ आई हैं, यहां तक आप लोगों को ये बातें समझ आ चुकी हैं। अगर ये समझ आ चुकी हैं तो फिर मैं आप लोगों को ले जाऊंगा टुवर्ड्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। उसकी एक डायग्राम दिखाऊंगा, वो एक एनिमेशन है जिसके थ्रू आप लोग जो है देखेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो है वो अमल कैसे होता है। और फिर मैं इसको डिफाइन भी करूंगा, बैटरी, ठीक है, इसको डिफाइन भी करूंगा। जल्दी से आपने बताना है यस और नो, लिखें, क्लियर मेंशन करें। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिख लें भाई, इतनी खामोश क्लास होनी नहीं चाहिए, कम से कम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आप क्वेश्चन जरूर पूछा करें, ठीक है। यहां तक अगर क्लियर हो गए तो आप बता दें, नहीं है तो फिर जो है आगे क्वेश्चन कर लें, ताकि मैं आप लोगों को वो क्लैरिफाई करूं और फिर हम जो है इससे आगे चल सकें, आप लोगों के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अमल जो है वो समझा सकूं आप लोगों को, ठीक है। क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इससे आगे हम चलेंगे, फर्स्ट मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं उनके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो डेफिनेशन है वो भी आप लोगों को रिकॉल करूंगा, ठीक है, वो भी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है भाई। सो साथ ही साथ मैं आप लोगों को समझा भी देता हूं और एक डायग्राम भी आप लोगों को दिखा देता हूं। देखें जरा, ले जनाब, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक डायग्राम मौजूद है, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस के जिसमें जो हमारे पास, क्योंकि एक मिक्सचर है हमारे पास, पेट्रोलियम क्या है हमारे पास, इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। हम करते क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, हम उस मिक्सचर को हीट देते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। और टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या होता है कि उस मिक्सचर के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट हमारे पास फ्रैक्शन, यूजफुल फ्रैक्शंस हैं, वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या करेंगी, एवेपोरेट होंगी। और एवेपोरेट होने के बाद हम उनको सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बात बताई भी थी कि कार्बन 1 to 40 जो है वो बेसिक तौर पे हमारे पास बेसिक इंग्रेडिएंट, यानी हम कहते हैं इस पर मुश्तमिल हमारे पास पेट्रोलियम यानी पेट्रोल होता है, ठीक है। और C1 to C40 तक आपके पास इस पर ग्रेडिंग मौजूद है कि जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, सो कूल गैसेस यानी जो हमारे पास जिनका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा होता है, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा होता है, वो ऊपर चले जाते हैं इवेपोरेट करके, वो ऊपर से निकलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल क्या कहते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस की फॉर्म में अलग हो जाते हैं, ठीक है। जिनका बॉइलिंग पॉइंट, जिन फ्रैक्शंस का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, वो लोअर
बॉटम के थ्रू हम क्या कहते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मींस अ प्रोसेस in which the different fractions in a mixture, ठीक है, are separated out on the basis of their boiling point, difference in boiling point, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैंने आप लोगों को डिफरेंट फ्रैक्शंस इस पिक्चर में दिखाई भी हैं। इसके साथ साथ आप लोगों की बुक में भी जो है एक टेबल मौजूद है, ठीक है। उस टेबल के अंदर डिफरेंट फ्रैक्शंस, उनका एग्जैक्ट नेम और इसके साथ साथ उनके लिए जो उनका एक बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने लाजमी देखना है, ठीक है। जैसे कि इस टेबल में लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है C1 to C4 है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास बेसिक तौर पे क्या है भाई, ये हमारे पास रिफाइनरी गैस है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है भाई, जैसे उसने मेंशन भी किया हुआ है कि इसको हम यूज कहां पर करते हैं, आप फ्यूल, ठीक है, एज अ फ्यूल फॉर हीटिंग, ठीक है। और इस तरीके से कुकिंग पर्पस के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे, चूंकि ये बेसिक तौर पे हमारे पास गैसेस हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मीथेन गैस नेचुरल गैस है, ठीक है, उसी की हम इस पर बात कर रहे हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट बिलो 20 होता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि C1 to C4 सबसे ऊपर हमारे पास इस है डायग्राम के अंदर मौजूद है, ठीक है। इस तरीके से दूसरा हमारे पास है पेट्रोलियम ईथर, ठीक है। इसकी जहां तक बात है तो इसके अंदर जो कार्बन की रेशो है वो कार्बन 5 to कार्बन 6 है, जिसको हम गैसोलीन भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिक तौर पे हम यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए भी, एज अ सॉल्वेंट के तौर पे भी यूटिलाइज करते हैं इसको हम, एज अ जो है फ्यूल के तौर पे भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। C5 to C6 हमारे पास है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास होता है, ठीक है जी। इस तरीके से C6 to C7 है, इसको लेगोरिन कहते हैं, ठीक है, या लाइट नेफ्था भी कहते हैं, ठीक है। और ये हम यूज करते हैं किस चीज के लिए भी, क्लीनिंग पर्पस के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एज अ सॉल्वेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज मेंशन की हुई 60 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है जी। इस तरीके से फिर गैसोलीन है, ठीक है, पेट्रोल केरोसिन है, ठीक है, गैस ऑयल है, इस तरीके से बाकी तमाम चीजें यहां पर मौजूद हैं, ठीक है। गैसोलीन या केरोसिन हम इसको कह रहे होते हैं, ये जो हमारे पास दरमियान में मौजूद है, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लैरिफाई हुआ होगा और ये डायग्राम आपको जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अमल है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है जी। समझ आ चुका है आप लोगों को या अभी भी क्लियर करना बाकी है, क्लियर होना बाकी है, ठीक है। आपको मुझे बताना है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ आइए आप लोगों को, व्हाट इज पेविंग क्या, अच्छा सर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हमजा जल्दी से आपने बताना है, रिपीट सर प्लीज, क्या जहरा क्या रिपीट करना है, टेबल याद करना है, महक उस पे जो है कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपको केरोसिन यानी गैसोलीन की जो है जो स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो या कार्बन की रेंज का पता होना चाहिए, उसके यूजेज का पता होना चाहिए, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमारे पास जो केरोसिन है, ठीक है, ये दो चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए। सर ये तो 9 क्लास वाला है, एग्जैक्टली बिल्कुल वही तमाम चीजें ऑलमोस्ट रिपीट हो रही हैं, बेसिक है ना, ठीक है। फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, सर ये क्रूड ऑयल एक ही होता है, फिर ये डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर डिस्टिलेशन का अमल होता है, बिल्कुल फायजा बिल्कुल ठीक कह रही हैं सर। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर गैस बर्न क्यों नहीं होती, देखो भाई आप जानते नहीं है कि आप थोड़ा सा स्पार्क देते हैं तो जो नेचुरल गैस है, ठीक है, वो बर्न होना शुरू हो जाती है। सो ये उसी की तो बात कर रहा है, ठीक है भाई। क्लियर हो चुका है आप लोगों को। सर यूजेस में पेविंग का वर्ड मेंशन किया हुआ है, देख लेते हैं भी, अभी देख लेते हैं इस चीज को, ठीक है। और मैं आपको वो भी क्लैरिफाई कर देता हूं, ठीक है भाई। ठीक हो गया। वो वर्ड मुझे मिला नहीं, ठीक है, आपने बताना है मुझे किस यूज में। गैसोलीन की कंपोजिशन समझा दें। देखो मैं आपको बता दूं कि इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको एक जो है रेंज प्रोवाइड की गई है कार्बन एटम्स की, और वो रेंज गैसोलीन के लिए जो मेंशन की हुई है वो C5 to C10 है, ठीक है, C5 to C10 है। यहां पर जो इस पर डायग्राम थी, ठीक है, इसमें C5 to C6 लिखा हुआ था, ठीक है, ये उसी की रेंज में आ जाता है, लेकिन C5 to C10 बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो क्या कहते हैं, गैसोलीन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन बता दें तो मैं फिर से बता देता हूं कि एक वो प्रोसेस कि जिसके ऊपर हम जो एक हम कहते हैं कि हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है, उसमें मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर रिमेनिंग ट्रीज की वजह से कोल क्या है बना था, सर ट्रीज कैसे क्या था भाई बरीड हुई, भाई देखो जाहिर सी बात है, कोई अगर जो एक दरख्त जो है वो नाकारा हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, उस पर जमीन जो क्या कहते हैं मिट्टी है वो तय बतय ऊपर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब वो ऊपर आएगी तो फिर क्या होगा, वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा ना। सर ये ऑयल किधर यूज होता है, कौन सा वाला भाई दानियाल बताना है आपने, ठीक है। अच्छा
यूज, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर हाँ, ये आपने अच्छा किया अभी क्वेश्चन। पेविंग का मतलब क्या होता है? पाथ्स डेवलपमेंट, ठीक है। यानी हम ये बात कहते हैं कि जो लुक नहीं है, लुक, ठीक है, लुक बेसिक तौर पे ये वही है, एस्पाल्ट, एस्पाल्ट जो आप कह रहे हैं ना, ये वही है, ठीक है। हम जो रोड है, ठीक है, रोड बनाते हैं ना, रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसपे हम थिक मटेरियल यूज करते हैं, सॉलिड फॉर्म, जो क्या कहते हैं, सेमी सॉलिड टाइप का होता है, ब्लैकिश कलर का, वो मेंशन उसने किया है, उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सर पिक्चर पे तो C1 टू C4 क्या था किया है, इस दिस टेम्परेचर। देखो ये C1 टू C4 बेसिक तौर पे हमारे पास एक रेंज है, कार्बन की रेंज है, जो कि इस फ्रैक्शन के अंदर मौजूद होते हैं कंपाउंड इस रेंज के, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर पेट्रोलियम कोक के यूज में पेविंग, बिल्कुल वही बता रहा हूं मैं आयशा, ठीक है। एस्फाल्ट या जो पेट्रोलियम कोक है, ठीक है, इसकी ही हम बात कर रहे हैं। ये जो आप रोड बनाते हैं उसमें जो लुक का इस्तेमाल करते हैं ना, जस्ट पाथ को बनाने के लिए, इसको स्मूथ करने के लिए, उसी की बात हो रही है। सो यहां तक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हैं, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज ले जाऊंगा। सर जी टेबल एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइव बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केरोसिन और गैसोलीन, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये दो पॉइंट्स आप लाजमी करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा अब हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे टुवर्ड्स द ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, ठीक है। ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान जो है हम मूव करेंगे और देखेंगे कि कहां कहां पर और कितनी मिकदार में हम पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल जो हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको प्योरीफाई करते हैं, इसको रिफाइन करते हैं, और कहां कहां पर हमारे पास इसके यूनिट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर टोटल 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं, ठीक है, 4 टोटल ऑयल रिफाइनरीज हैं। सर पेट्रोलियम ईथर का यूज बता दें, ये किस में सॉल्वेंट यूज होता है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए सॉल्वेंट के तौर पे यूज हो सकता है, ठीक है। आप ये बात जानते हैं ना, जितने भी हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह के जितने भी रिएक्शंस होंगे उनके अंदर हम एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूटिलाइज कर लेंगे इनको, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं रिफाइनरीज की। तो टोटल 4 रिफाइनरीज है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, उनके नेम, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन और उनकी कैपेसिटी जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। सो टोटल 4 रिफाइनरीज में कौन कौन सी रिफाइनरीज हैं जरा आपने ये देखना है, ठीक है, इस वक्त देख भी लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पहली जो रिफाइनरी है ये अटक ऑयल रिफाइनरी है, जो कि रावलपिंडी के करीब जो है वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। अटक रिफाइनरी जो कि रावलपिंडी के करीब जो है मौजूद है जी। अटक रिफाइनरी जो कि रावलपिंडी के करीब हमारे पास जो है मौजूद है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी टोटल कैपेसिटी जो है रिफाइन करने की कैपेसिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को 1.25 है, ठीक है, 1.25 मिलियन टन, ठीक है, टोटल इसकी कैपेसिटी है, टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी इसकी हमारे पास होती है, ठीक हो गया पहला, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है मेंशन भी यहां पे उसने किया हुआ है, 2 और रिफाइनरीज हैं, ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि हमारे पास कहां भी ये जो है सिमिलर टू दो और रिफाइनरीज हैं जो कि कराची के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और जो कराची की ऑयल रिफाइनरीज हैं इनकी टोटल कैपेसिटी दोनों की मिला के उसने डिस्कस की भी, जो कि 2.13 है हमारे पास मौजूद है, ठीक है। 2.13 हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनकी टोटल कैपेसिटी है, ठीक है जी। और इस तरीके से लास्ट वन हमारे पास है पाक अरब रिफाइनरी जो कि मुल्तान के करीब मौजूद है, ठीक है। रिफाइनरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करती है। देखो फ्रैक्शनल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्रूड पेट्रोलियम हमारे पास आता है और अभी आगे जाके आपने देखना भी रिफॉर्मिंग प्रोसेस आप पढ़ेंगे, जिसमें कि आप जो है एक पेट्रोल है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को इनहांस करते हो। सो रिफॉर्मिंग का प्रोसेस भी रिफाइनरी जो है वो कर रही होती है, ठीक है। सो ये तमाम प्रोसेस बेसिक तौर पे इन तमाम के तमाम जो है यूनिट्स के थ्रू, इन तमाम पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के थ्रू हमारे पास होता है। सो 4 टोटल ऑयल रिफाइनरीज हैं, ठीक है। एक हमारे पास थी नियर रावलपिंडी, ठीक है, 2 हमारे पास जो है वो कराची में है और एक मुल्तान के करीब है, जिनकी टोटल कैपेसिटी भी आप लोगों ने देखी। ये जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू हो सकता है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एनी लॉन्ग, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एनी शॉर्ट, ठीक है। यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं और इसके बाद फिर जो हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, जो कि हमारे पास बनेगा ट्रैकिंग का प्रोसेस, ये मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। देखिए जल्दी से बताएं मुझे, क्वेश्चन है आप लोगों का कोई? ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है आप लोगों को टेस्ट? आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोग अभी दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का लेट स्टार्ट हुआ था, ठीक है।
जल्दी से जब आप लोग टेस्ट कंप्लीट कर लें मुझे मेंशन कर दीजिएगा सर टेस्ट के बाद पेज रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है। देखो टेस्ट के बाद क्यों करना पड़ेगा, भी टेस्ट के बाद नहीं करना पड़ता। हम सब बाजू का ऐसा होता है कि आप लोगों को टेस्ट विजिबल नहीं हो पाता क्योंकि बाद में हमने उसे कपल किया होता है विद लेक्चर, ठीक है। सो इसलिए हम आपको पेज रिफ्रेश करवाते हैं ताकि आप लोगों को जो है टेस्ट विजिबल हो सके, ठीक हो गया। अच्छा भी सो मेरे ख्याल से अब आप चूंकि बैटरी भी हशमत ने कह दी है कि भी लो हो चुकी है, ठीक है। सो इस तरह करते हैं कि जो क्रैकिंग का प्रोसेस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है हमारा, ठीक है, उसको हम फिर कल स्टार्ट करें, ठीक है। और कल स्टार्ट करेंगे तो स्मूथली वो चल भी जाएगा, ठीक है। और ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, हम इसको कंप्लीट आउट कर पाएंगे, ठीक है जी। सो आप अपना ख्याल रखेंगे। सर टेस्ट सबमिट हो गया है, बिल्कुल टेस्ट सबमिट हो गया सर। फर्स्ट लॉन्ग बता दें, पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ जो हमारे पास क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड थी, वो पहला लॉन्ग क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। अब दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हम देखने लगे थे सर, वो ग्लिच करने लग जाता है। ग्लिच मतलब हाँ देखा, अब आपके पूरे रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। सो इट मींस कि जो लोग बाद में टेस्ट स्टार्ट जिन्होंने किया था वो भी कर चुके हैं। और बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी वो चीजें जो हमने की हुई हैं। वैसे तौर पे इसका पर्पस क्या होता है, इस टेस्ट को करने का मतलब ये होता है कि हम क्विक रिवीजन कर सकें, ठीक है। पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल, मिनरल ऑयल, रॉक ऑयल, क्रूड ऑयल, ये तमाम चीजें ऐसी की हैं, ठीक है भाई। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो हमारे पास था कॉमन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास था, ठीक है सर। साथ में मैथ्स का लेक्चर की वजह से डिस्टर्बेंस होती है, ओहो साथ ही के भी, इसको भी हम देखते हैं कुछ ना कुछ मैनेज करते हैं। सो मैं आप लोगों से चाहूंगा इजाजत, ठीक है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, ठीक है। कल इंशाल्लाह मिलेंगे तो हम उसमें बात करेंगे किस चीज से रिलेटेड, कल हम बात करेंगे, कर लिया, कल हम बात करेंगे इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट रिलेटेड टू क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम।